गांव का वो पुरानी हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव विरमपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कामकुंड हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली अब वीरान थी, लेकिन कभी यहाँ नाच गानों और रईसी के चर्चे दूर दूर तक होते थे। लोगों का मानना था कि इस हवेली में कोई अजीब सी शक्ति है, जो हर रात किसी इंसान को अपनी ओर खींचती है। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थी, कभी सिसकियां, कभी हंसी, तो कभी कामुक कराहें। गांव वाले डरते थे और सूर्यास्त के बाद उस तरफ नहीं जाते। ये हवेली कभी राजा हरिहर सिंह की थी, जो एक रईस और शक्तिशाली जमींदार था। उसकी एक विशेषता थी, उसकी अतृप्त वासना। उसकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं होता था। वो नई नई औरतों को लाता, कुछ को हवेली में रखता, तो कुछ को एक रात के बाद गायब कर देता। हरिहर सिंह की कामवासना की कोई सीमा नहीं थी। वो जवान लड़कियों से लेकर विधवाओं तक सबको अपनी हवस का शिकार बनाता। हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा था, जहां वह अपनी वासनाओं की अजीब पूर्ति करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। हरिहर सिंह की लाश हवेली के उसी गुप्त कमरे में मिली। उसका शरीर झुलसा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे बहुत यातना मिली हो। डॉक्टरों ने कहा कि यह हार्ट अटैक था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में रहने वाली आत्माओं ने उसे उसकी करतूतों के लिए सजा दी। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई। लेकिन कहते हैं, उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, वासना में डूबी, अतृप्त। 100 साल बाद शहर से एक युवक आदित्य रिसर्च के लिए विरमपुर आया। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था, इंडिया के भूतिया महलों पर। जब उसे कामकुंड हवेली के बारे में पता चला, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। आदित्य विज्ञान में विश्वास करता था, भूत प्रेत जैसी बातों को वो बकवास मानता था। गांव के लोगों ने उसे चेताया, लेकिन उसने सब अनसुना कर दिया। एक रात उस हवेली में बितानी है, आदित्य ने कैमरामैन से कहा। अगर मैं डर गया, तो पूरी टीम को दारू की पार्टी। आदित्य अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ हवेली के अंदर घुसा। पूरा माहौल सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, नग्न स्त्रियां, आंखें फाड़े हुए पुरुष और एक सिंहासन जैसा दिखता गद्दीदार चेयर। उसने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही वो तहखाने की तरफ बढ़ा, कैमरा बंद हो गया। उसकी टॉर्च भी झपकने लगी। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां लकड़ी की थीं, जो हर कदम पर चिल्ला रही थी। जब वो नीचे पहुंचा, तो उसे वहां एक बड़ा पलंग दिखा, जिस पर लाल रंग की चादर थी। कमरे की दीवारों पर वही चित्र थे, लेकिन कहीं ज्यादा अश्लील और विकृत। जैसे ही आदित्य ने कमरे के बीचों बीच कदम रखा, उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक गंध थी, गुलाब और लोबान की मिलीजुली। फिर उसे लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे चाहिए, मुझे फिर से चाहिए, और एक ठंडी सांस उसके गाल को छूती चली गई। वो घबरा गया, लेकिन जैसे ही बाहर भागने के लिए मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो अनुभव कर रहा है, वो असली है या उसका दिमाग बना रहा है। उसने कैमरा चालू करने की कोशिश की, काम नहीं कर रहा था। कमरे में एक पुराना दर्पण था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे वहां एक महिला दिखी, सिंदूरी साड़ी, लहराते बाल और कामुक आंखें। हरिहर सिंह लौट आए? वो महिला मुस्कुराई। आदित्य कांप गया। मैं हरिहर नहीं हूं, उसने कहा। लेकिन तुम में वही प्यास है, कहकर वो महिला उसके पास आने लगी। महिला ने आदित्य के माथे पर हाथ रखा। एक झटका लगा और आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में चला गया हो। वह अब हवेली नहीं, बल्कि एक पुरानी दुनिया में था, राजा हरिहर के समय में। वो वहां की दासियों को देख रहा था, उनकी यातनाएं, उनकी चीखें और राजा की वासना। वो खुद को राजा की जगह खड़ा देख रहा था, जैसे कोई आत्मा उसमें प्रवेश कर चुकी हो। अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, ये हवेली अब तुम्हारी नहीं, बल्कि वासना की है। जिसने इसे जिया, वो मरा नहीं, फंस गया। जब आदित्य ने खुद को हरिहर सिंह के रूप में देखा, तो उसका शरीर कांप गया। सामने वही औरत खड़ी थी, जो पहले हवेली में दिखी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में वासना नहीं, क्रोध था। तुमने हमें जिया, लेकिन कभी समझा नहीं, उस औरत ने कहा। अब तुम समझोगे, अतृप्त वासना क्या होती है। फिर अचानक चारों तरफ औरतें आ गईं। किसी के गले पर रस्सी के निशान थे, किसी की आंखों से खून बह रहा था, तो कोई सड़ी हुई देह लेकर खड़ी थी। हम सब तुम्हारी भूख के शिकार हैं, वे सब एक साथ बोली। आदित्य चिल्लाया, मैं हरिहर नहीं हूं, मैं आदित्य हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्माओं को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन है, वह बस देह चाहती थी, जिसमें वे अपनी भूख को फिर से जी सकें। अगले कुछ मिनट आदित्य की जिंदगी के सबसे भयानक थे। एक आत्मा ने उसके होठों पर होंठ रखे, दूसरी ने उसकी छाती को नोंचा, तीसरी ने उसकी पीठ पर निशान छोड़े।
वो बेहोश हो गया। भय, टॉर्च बुझ चुकी थी, कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें बदल चुकी थी। अब उसमें हरिहर की छवि उतर चुकी थी, वही लालसा, वही वासना, वही अहंकार। उस रात के बाद से आदित्य बदल गया। गांव में लोगों ने उसे हवेली के पास मंडराते देखा। वो छोटी लड़कियों से अजीब सवाल करता, औरतों को घूरता और खुद से बात करता। एक दिन गांव की एक लड़की कविता लापता हो गई, फिर दूसरी सीमा, और फिर एक विधवा सरला। सबका एक ही संबंध था, वे सभी आदित्य से आखिरी बार बात करती देखी गईं। गांव में डर फैल गया। लोग पंचायत के पास पहुंचे, लेकिन आदित्य पर हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि लोग खुद डर जाते। एक रात गांव का एक बहादुर लड़का राजन चोरी छुपे हवेली के अंदर गया। उसने देखा, तहखाने में आदित्य पलंग पर बैठा था और सामने जंजीरों से बंधी कविता रो रही थी। कमरे में वही अजीब चित्र थे, दीवारों पर खून से लकीरें खींची थी। राजन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी आदित्य ने उसे देख लिया। उसकी आंखें अब काली थीं और आवाज भारी। तू मुझे रोक नहीं सकता। मैं वही कर रहा हूं जो सदी पहले अधूरा रह गया था। राजन डर के मारे भाग गया और सीधे गांव आया। वो आदमी पागल नहीं है, वो राक्षस बन चुका है, उसने चीखते हुए कहा। गांव में एक दिन एक रहस्यमयी स्त्री आई, सादा कपड़ा, माथे पर भभूत और आंखों में तेज। उसका नाम था रुद्रयोगिनी। उसने गांव वालों से पूछा, क्या तुमने हवेली में स्त्रियों की चीखें सुनी हैं? क्या कोई तुम्हारे सपनों में आता है और तुम्हें अपनी ओर खींचता है? लोग सहमे। उन्होंने हाँ कहा। यह वासना की आग है जो आत्माओं को बांध कर रखती है, योगिनी बोली। अगर तुमने इसे आजाद नहीं किया तो पूरा गांव इसकी बलि चढ़ेगा। योगिनी एक त्रिशूल लेकर हवेली पहुंची। आदित्य तहखाने में था और उसके सामने 3 और औरतें जंजीरों में बंधी थी। हरिहर, रुद्रयोगिनी गर्जी। आदित्य मुस्कुराया, इतनी सदियां बीत गईं, पर तुम वैसी की वैसी हो। शरीर बदल गया, पर आंखें नहीं। तेरी आंखों में अब भी वासना है, योगिनी बोली, लेकिन मैं आज तुझे मुक्त कर दूंगी। फिर शुरू हुई तंत्रों की लड़ाई। मंत्रोच्चारण, त्रिशूल की चोटें और हवेली की दीवारों से गूंजती आत्माओं की चीखें। हर आत्मा आदित्य से बाहर निकलकर हवा में छा गई, लेकिन एक चीखती रही, वही महिला जो पहली बार आदित्य को दिखी थी। मुझे मेरा अधूरा सुख चाहिए। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक। लेकिन योगिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, जिस सुख की तलाश तुम कर रही हो, वो देह में नहीं, शांति में है। फिर उसने भस्म का टीका किया और आत्मा विलीन हो गई। लड़ाई के बाद आदित्य बेहोश था। जब उसे होश आया, वो कुछ याद नहीं कर पा रहा था। न हवेली, न तहखाना, न आत्माएं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हवेली को गिरा दिया गया, तहखाने को मिट्टी से भर दिया गया। आदित्य वापस शहर लौट गया। उसने डॉक्यूमेंट्री अधूरी छोड़ दी, लेकिन हर रात वह एक सपना देखता है। लाल साड़ी, नग्न चित्र और वही आवाज, मैं अब भी अधूरी हूं। कहानी अब गांव से शहर की ओर बढ़ती है, लेकिन हवेली की छाया अभी भी पीछा नहीं छोड़ती। आत्मा का पुनर्जन्म, वासना की लत और अतीत का मोह अब शहर की चकाचौंध में पनपने लगता है। आदित्य अब लखनऊ लौट चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह अपने डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हट गया, उसने एक नई नौकरी पकड़ ली और समाज में फिर से घुल मिल गया। लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। रात को सोते समय वह अजीब सपने देखता। एक स्त्री की छाया हर बार उसके पास आती, कभी गले लगती, कभी आंसू बहाती और कभी उसकी देह से लिपट जाती। हर रात वह पसीने में भीगा हुआ उठता, लेकिन एक अजीब सी संतुष्टि और थकावट के साथ। वो खुद को आईने में देखता और सोचता, क्या मैं अभी वही आदित्य हूं? धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी फिर वासना के घेरे में जाने लगी। ऑफिस की एक महिला, स्नेहा, उसकी ओर आकर्षित हुई। आदित्य ने उसे पास आने दिया, लेकिन स्नेहा ने जल्दी ही कुछ अजीब महसूस किया। आदित्य, तुम्हारी आंखों में कुछ गहराई है, लेकिन डरावनी, उसने एक दिन कहा। शायद तुम उसमें खुद को देख रही हो, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। रात को वो स्नेहा के साथ था, लेकिन आधी रात को स्नेहा की चीख सुनाई दी। अगली सुबह वह बेहोश मिली, कपड़े फटे हुए, शरीर पर नीले निशान। डॉक्टरों ने कहा, कोई मानसिक आघात है। ये यौन उत्पीड़न नहीं, लेकिन कुछ और है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी। एक रात आदित्य ने खुद को बिस्तर से दूर जमीन पर पड़ा पाया। कमरे की दीवारों पर उसी हवेली जैसे चित्र उभर आए थे, कामुक, क्रूर और रक्तरंजित। उसके सामने वही स्त्री प्रकट हुई, अब और अधिक स्पष्ट, अधिक सुंदर और अधिक खतरनाक। मैं तुझसे जुड़ चुकी हूं, उसने कहा। तेरी देह अब मेरी वासना का माध्यम है। तुम कौन हो? आदित्य चीखा। मैं उन सभी की प्रतिनिधि हूं जिन्हें हरिहर ने अधूरा छोड़ा। तू अब मेरा है। जब तक मेरी अतृप्त प्यास पूरी नहीं होती, तुझे चैन नहीं मिलेगा।
आदित्य, जो अब मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था, एक प्रसिद्ध तांत्रिक भीमराव बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे देखते ही कहा, तेरे भीतर कोई आत्मा नहीं है, तू अब खुद एक माध्यम बन चुका है। क्या मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। बाबा बोले, इससे छुटकारा नहीं, केवल बलिदान से मुक्ति मिलती है। तुझे खुद ही उसे तृप्त करना होगा, लेकिन न शरीर से, न भावना से, बल्कि आत्मा से। उसे मोक्ष देना होगा। कैसे? आदित्य रो पड़ा। बाबा बोले, अपने अतीत में लौट और जान, वह आत्मा कौन थी। केवल तभी उसे मुक्त किया जा सकता है। बाबा ने विशेष तंत्र से आदित्य को ध्यान में बैठाया। वह एक भूतकालीन दृश्य में पहुंचा। राजा हरिहर सिंह के समय। वह एक स्त्री को देखता है, मधुलता नाम की एक नर्तकी, सुंदर, सुशील और संकोची। हरिहर सिंह ने उसे जबरन हवेली में रखा था। मधुलता उसकी वासना का शिकार बनी, लेकिन एक रात उसने आत्महत्या कर ली। पर मरते समय उसने शपथ ली, जो देह ने मेरे मन को रौंदा है, मैं भी उसकी आत्मा को बांधूंगी, हर जन्म तक। आदित्य की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रो पड़ा, मधुलता, मैं तेरा अपराधी नहीं हूं, मुझे माफ कर। तांत्रिक बाबा ने कहा, उसे मोक्ष दो, उसे आत्मा से अपनाओ। आदित्य ने एक यज्ञ करवाया, एक विधिवत आत्मा मुक्ति की क्रिया की। उसने हवेली की राख, मधुलता की कल्पित प्रतिमा और एक सफेद वस्त्र यज्ञ में अर्पित किया। अग्नि की लपटों में से मधुलता की आत्मा प्रकट हुई, अब शांत, सौम्य और मुक्त। अब मैं जा रही हूं, तू भी आजाद है, उसने कहा। फिर वह हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद पहली बार आदित्य को चैन की नींद आई। कोई सपना नहीं, कोई छाया नहीं। उसने फैसला किया, वह अब एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, वासना और मोक्ष, एक आत्मा की अधूरी यात्रा। इस बार वह कहानी नहीं, चेतावनी सुनाएगा। आदित्य ने अपना डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पूरा किया, वासना और मोक्ष, मधुलता की कथा। ये फिल्म वायरल हो गई। लोगों ने इसे एक अजीब और रहस्यमय चेतावनी के रूप में देखा। आदित्य अब खुद को बदल चुका था। योग, ध्यान, आध्यात्म और शांति उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वह अब विश्वविद्यालयों में जाकर वासना की सामाजिक व्याख्या और आत्मा की मुक्ति पर व्याख्यान देता था। उसने एक गो शुरू किया, जहां वह मानसिक, यौन और आध्यात्मिक शोषण झेल चुके लोगों की मदद करता। लेकिन कहीं न कहीं उसकी आत्मा अब भी डरी हुई थी। क्या सच में सब खत्म हो गया है? एक दिन एक कॉलेज में लेक्चर देने के बाद एक युवती उसके पास आई। नाम तन्वी। वह हिंदी साहित्य की छात्रा थी। सर, आपकी फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने कहा। उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब चमक, एक पहचानी सी गहराई। आपका नाम क्या बताया आपने? आदित्य ने पूछा। तन्वी, लेकिन मेरे माता पिता मुझे प्यार से मधु बुलाते हैं। आदित्य के हाथ से पानी की बोतल गिर पड़ी। उसकी सांसें रुक गईं। क्या हुआ सर? उसने पूछा। आदित्य को उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ मधुलता जैसा लगा। तन्वी हर दिन आदित्य के गो में आने लगी। वो उसकी मदद करती, साथ काम करती, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बन गया। एक शाम जब दोनों लाइब्रेरी में अकेले थे, तन्वी ने अचानक आदित्य का हाथ पकड़ लिया। क्या आप कभी मुझे जानते थे? कहीं पहले? उसने पूछा। आदित्य कांप गया। क्यों पूछ रही हो ये? उसने धीमे से कहा, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूं, मुझे एक लाल हवेली याद आती है, और एक पलंग, और बहुत दर्द। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मुझे नहीं पता ये सब क्यों होता है, पर मैं आपसे जुड़ी हूं, किसी और जन्म से। आदित्य ने उसे सब कुछ बता दिया। राजा हरिहर, मधुलता, हवेली, आत्मा, वासना, मोक्ष, सब कुछ। तन्वी स्तब्ध रह गई। फिर उसने कहा, क्या मुझे वाकई मोक्ष मिला था, या केवल एक देह छोड़ दी थी? क्या मेरी आत्मा फिर वही सब खोज रही है? आदित्य बोला, शायद मोक्ष केवल आत्मा का नहीं, बल्कि मन का भी होना जरूरी होता है। अगर तुम्हारे मन में अभी कोई अधूरी इच्छा है, तो हमें उसे सम्मानपूर्वक पूरा करना होगा, वासना से नहीं, आत्मा से। आदित्य और तन्वी दोनों ऋषिकेश गए। वहां गंगा तट पर उन्होंने साथ ध्यान किया, प्रार्थना की। आदित्य ने गंगा में मधुलता की राख की एक प्रतीकात्मक पोटली प्रवाहित की, जो उसने हवेली से लाई थी। तन्वी ने आंखें बंद की और बोली, मैं अब मुक्त हूं। अब मेरे अंदर कोई मोह नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लालसा नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर मुस्कान भी थी। वो शांत हो गई, जैसे आत्मा ने अपना घर पा लिया हो। आदित्य अकेले बैठा था। उसकी डायरी में लिखा था, वासना कोई पाप नहीं, जब तक वो सम्मान और प्रेम के साथ हो। पर जब यह अधूरी, जबरदस्ती और अहंकार में लिपटी होती है, तो वो केवल देह नहीं, आत्मा को भी बांध देती है। हरिहर सिंह मर गया, लेकिन उसकी छाया सदियों तक जीवित रही। आज मधुलता मुक्त है, और शायद मैं भी। एक रात जब आदित्य ध्यान में बैठा था,
हवा में एक सुगंध आई, गुलाब और लोबान की मिली-जुली। फिर एक फुसफुसाहट, इस बार मैं आई हूं केवल तुम्हारा धन्यवाद करने, और फिर मौन। वासना को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। आत्मा का शोषण देह से ज्यादा खतरनाक होता है। हर जन्म एक अवसर है, किसी रिश्ते को सुधारने या किसी पाप से मुक्त होने का। मोह, वासना और आत्मा, इन तीनों का संबंध बहुत गहरा है। जब तक एक अधूरा है, दूसरा भी अस्थिर रहेगा।